क्वेश्चन है CSR में December 18, 2025 को आया है, ठीक है। दी फ्लोइंग 10 ईयर फिगर शो दी मार्क्स obtained by student ABC in an exam of 100 marks. Here C received 10 marks, C received 10 marks in physics और 50 मार्क्स क्या है केमिस्ट्री के अंदर एंड 40 मार्क्स क्या है मार्क्स किसमें है मैथ के अंदर है, नंबर है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है फिगर, ठीक है, 10 ईयर फिगर दे रखा है। इस कॉर्नर पे फिजिक्स है, इस पे केमिस्ट्री है और इस पे मैथ है। पहली बात तो ये, ठीक है। यहाँ इस साइड क्या है मैथ का स्कोर इंक्रीज हो रहा है और इस साइड क्या है फिजिक्स का स्कोर इंक्रीज हो रहा है और इस साइड क्या है केमिस्ट्री का स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ दे रखा है ए और यहाँ बी पॉइंट दे रखा है, यहाँ सी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। फिगर समझ में आ गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग जी करेक्ट बताना है, ठीक। ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सेकंड इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। कैसे आएगा अब डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इस फिगर को स्टडी करने के लिए हम क्या पॉइंट करें, जब ए पॉइंट जैसे ए पॉइंट दे रखा है इस साइड है राइट साइड है जितने भी होंगे वह पार्लर में, एक तो पार्लर ये होगा, एक पार्लर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। ऐसे होते पार्लर। तो पैरेलल साइड में, ठीक है, इधर राइट साइड में जो भी होगा वो क्या है फिजिक्स का स्कोर होगा और लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड होगा, ए के लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट वाला साइड है उधर क्या है केमिस्ट्री का स्कोर होगा और बॉटम की तरफ डाउन साइड बॉटम की तरफ क्या है मैथमेटिक्स का स्कोर होगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं, हम इस पॉइंट में क्या करें सबसे पहले फर्स्ट स्कोर को चूज करेंगे जो लोअर है, फिर मोर देन को यानी कि इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में। जैसे यहाँ देखो ए के पॉइंट 10 है तो यहाँ 20 है, ठीक है, राइट साइड है तो हम 10 को स्कोर को सिलेक्ट करेंगे न कि 20 को सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे अब क्वेश्चन के अंदर जब समझाऊंगा तब आपको पता लगेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट हम सी पॉइंट को स्टडी करेंगे, सी पॉइंट को फर्स्ट, ठीक है। अब इसने क्या है राइट साइड तो एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, 2 ही पार्लर है ना, ठीक है, राइट साइड। तो सी पॉइंट पे एक तो 10 स्कोर दे रखा है और एक क्या है 60 स्कोर दे रखा है, किसका फिजिक्स का। हम लिखेंगे राइट साइड सी पॉइंट पे राइट साइड क्या 10 दे रखा है, एक 60 दे रखा है। 60 को हम नहीं मानेंगे, हम 10 को मानेंगे। क्यों मानेंगे अब मैंने बता भी था कि हम पहले लोअर को डिसाइड करेंगे न कि मोर देन को, ठीक है। ज़्यादा नंबर को डिसाइड नहीं करेंगे, क्यों करेंगे वो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहली बात तो हम क्या है 10 को मानेंगे न कि 60 को मानेंगे, ठीक है। ये है राइट साइड वाला। अब लेफ्ट साइड वाला इस सी पॉइंट से देखो एक तो ये है 90 है 90 है और दूसरा देखो ये 50 है ये। अब इसमें से क्या है केमिस्ट्री का स्कोर हम क्या मानेंगे 50 मानेंगे न कि 90 मानेंगे, ठीक है। देखो अब केमिस्ट्री का स्कोर क्या है राइट साइड है 50 को मानेंगे न कि 90 को मानेंगे, ठीक है। समझ में आ गई, दोनों पॉइंट लिख दिए मैंने। 50 को सिलेक्ट करेंगे हम और इसमें 10 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बॉटम साइड देखो सी से बॉटम एक तो 40 दे रखा है, एक 50 दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्या मैथ का स्कोर। अब हम 40 को मानेंगे 50 को नहीं मानेंगे, ठीक है। हम 40 को मानेंगे, मैथ का स्कोर क्या है बॉटम की तरफ 40 को मानेंगे 50 को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब जो माना हुआ है देखो इसके अंदर 10 फिजिक्स के अंदर 40 मैथ के अंदर और 50 क्या माना आपने ये रहा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इनका टोटल करेंगे 100 बनेगा, ठीक है। 40 10 और 50 100 हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने क्यों कहा ये बात, हेयर सी रिसीव 10 मार्क्स इन फिजिक्स। तो इसका मतलब क्या है 10 इसलिए माना है 10 मार्क्स या फिजिक्स के अंदर है, ओके है। 50 मार्क्स क्या है इन केमिस्ट्री, सिंबल देगा 50 मार्क्स इन क्या केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और 40 मार्क्स इन मैथमेटिक्स मैथ में के अंदर और 40 क्या है मैथ के अंदर। ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने बी और क्या है ए पॉइंट को और एनालाइज करना है। समझ में आएगी, ऐसे ही मैंने इसलिए मैंने 40 यानी लोअर को मानना है न कि मोर देन को मानना है। यानी कि इसमें से जैसे 2 दिए हुए थे ना 60
और 40 ना 10 और 60, तो मैंने 10 को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, होगा। अब ये समझ में आएगी। अब बी पॉइंट को निकालेंगे। बी पॉइंट को, बी को अंदर 2 हैं। देखो यहाँ देखो राइट साइड की तरफ जाएंगे तो फिजिक्स का स्कोर आएगा। फिजिक्स के अंदर 40 दे रखा है और 60 दे रखा है। अब वही बात है कि ना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 40 को मानेंगे नहीं कि 60 को मानेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट के अंदर, बी पॉइंट के अंदर ये दिया है राइट साइड 40 को मानेंगे 60 को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या है, एक तो 60 दे रखा है और दूसरा क्या है 20 दे रखा है। तो हम 20 को मानेंगे 60 को नहीं मानेंगे। राइट लेफ्ट साइड 20 को मानेंगे हम 60 को नहीं मानेंगे। किसका है, केमिस्ट्री का, तो इस साइड केमिस्ट्री का। अब बी के अंदर देखो नीचे की तरफ एक तो क्या 40 दे रखा है और दूसरा क्या है 80 दे रखा है। हम 40 को मानेंगे 80 को नहीं मानेंगे। ठीक है, बी किसका, मैथ का। मैथ का क्या है, बॉटम की तरफ है तो 40 है और 80 को नहीं मानेंगे 40 को मानेंगे। ठीक है, आगे समझ में आए। अब इनका स्कोर देखो 20 फिजिक्स के अंदर ये रहा, दूसरा 40 मैथ के अंदर ये रहा, और तीसरा क्या है केमिस्ट्री के अंदर 20 है, तो केमिस्ट्री के 20, तो इनको टोटल करें 40 40 20 क्या है 100 हो गया। ओके है, सी पॉइंट की तरह। ठीक है, अब रहेगा ए पॉइंट। ए पॉइंट, ए पॉइंट के अंदर क्या है, एक तो ये है 10 और दूसरा क्या है 20 है। हम 10 को मानेंगे 20 को नहीं मानेंगे, तो फिजिक्स का क्या है 10 आएगी। फिजिक्स का हम राइट साइड का 10 मानने, 10 है 20 को नहीं मानेंगे, तो 10 क्या है फिजिक्स का स्कोर आ गया। ए के राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या है 90 है और दूसरा क्या 10 है। ठीक है, तो 90 को नहीं मानेंगे हम 10 को मानेंगे। देखो लेफ्ट साइड केमिस्ट्री के अंदर क्या है 10 है स्कोर और 90 को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री का गया। अब बॉटम की तरफ देखो, बॉटम की तरफ क्या ए का, एक तो 80 है, एक दूसरा 90 है बॉटम की तरफ मैथ का स्कोर। तो मैथ का स्कोर कितना 80 होगा ना कि 90 होगा, तो मैथ का स्कोर का 80 होगा ना कि 90 होगा मैथ का स्कोर। ठीक है, अब इसको काउंट करो, देखो 10 फिजिक्स का, ठीक है, मैथ का 80 और 10 क्या है केमिस्ट्री का, तो टोटल करेंगे 80 10 10 कितने 100 हो गया। ठीक है, हमने तीनों का निकाल लिया। अब क्वेश्चन की में आ जाओ। क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्या, ए मार्क्स इन केमिस्ट्री आर मोर देन सी मार्क्स ऑफ फिजिक्स। ए मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, ए मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, ए के अंदर मार्क्स कितने केमिस्ट्री के अंदर, ए के मार्क्स है केमिस्ट्री के अंदर 10। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये 10 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर लिख दिया। और दूसरा है सी मार्क्स इन फिजिक्स, सी मार्क्स इन फिजिक्स, सी मार्क्स इन फिजिक्स के अंदर 10 है। तो इसके अंदर तो दोनों फिजिक्स के अंदर 10 दे रखा है और केमिस्ट्री के अंदर 10 दे रखा है, सेम है। बट इसमें क्या क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर क्या है मोर देन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या है 10 ही तो क्या फिजिक्स में दे रखे सी में, और ए में भी केमिस्ट्री के अंदर 10 दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या दोनों सेम है, सेम होने चाहिए थे। ये ऑप्शन के अंदर मोर देन क्या रखा है, तो इसलिए गलत है। बी क्या, बी स्कोर इक्वल इन मैथ और फिजिक्स के अंदर, बी का स्कोर, बी का स्कोर मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स बी के अंदर, बी के अंदर मैथ फिजिक्स के अंदर 40 है और मैथ के अंदर भी 40 है। ठीक है, दोनों के अंदर 40 40 है, यहाँ भी मैंने कर रखा है, तो इक्वल है, तो ये ऑप्शन ओके करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्कोर एक से इक्वल है, यानी 40 40 40 दिया हुआ। ठीक है, ये रहा 40 और 40। ठीक है, ये वाला 40 दोनों दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 40 और 40। ठीक है, ये ओके है, दोनों के अंदर इक्वल है, ओके है। अब ए थर्ड ऑप्शन क्या है, ए हैज स्कोर 20 इन केमिस्ट्री, ए का स्कोर 20 होना चाहिए, ए का स्कोर, ए कहाँ गया, ए का अंदर 20 होना चाहिए किसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, ए का स्कोर केमिस्ट्री के अंदर यहाँ तो 10 दिया हुआ है, तो इसलिए ये 10 होना चाहिए था केमिस्ट्री के अंदर, ये भी गलत स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो 10 है, यहाँ क्या 20 है, तो ये गलत है। दूसरा ए का स्कोर इस 80 होना चाहिए इन केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ तो कितना दिया है, ए का स्कोर केमिस्ट्री के अंदर 10 ही दिया हुआ है, 80 तो है नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, दोनों गलत है ये। ठीक है,
थर्ड भी और फोर्थ भी, और सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आगे समझ बात। यानी केमिस्ट्री का भी रोंग है और इस केमिस्ट्री का भी रोंग है, यानी 20 केमिस्ट्री और 80 केमिस्ट्री का दोनों का रोंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिस्ट्री का ए के अंदर क्या है 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर रोंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि दोनों के अंदर बी के अंदर फिजिक्स के अंदर 40 और मैथ के अंदर भी 40 दे रखा है। वैसे भी पॉइंट ये देखो, इसके अंदर देखोगे फिजिक्स के अंदर 40 और इधर देखोगे ये पॉइंट पे देखो 40, तो इक्वल है ना दोनों। ठीक है, इसके अनुसार भी देखो मैथ का और उसका पॉइंट, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ओके।